इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। रीमान इंटीग्रल शुरू किया था, उसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं, 5वां लेक्चर देखें। एक थ्योरम है, वो थ्योरम क्या है? प्रूव दैट लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल से अपर रीमान इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। ये हम थ्योरम प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल छोटा होगा अथवा बराबर होगा अपर रीमान इंटीग्रल से। ठीक है, ऐसी को ऐसी इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। लोअर रीमान इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं कैसे? ए से ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस दैन आर इक्वल। अपर रीमान इंटीग्रल को डिनोट करते हैं ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्या? प्रूव दैट। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो क्या है? माना फंक्शन एफ एक्स, माना फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड कोई फंक्शन है, then we have to prove that क्या प्रूव करना है? लोअर रीमान इंटीग्रल ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस दैन आर इक्वल ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या है? यहाँ पे हम बता चुके थे पहले कि लोअर रीमान सम के क्या सुप्रीमम को लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। यहाँ देखते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल है, तो लोअर रीमान सम लेते हैं। तो लोअर रीमान सम क्या होता है? एल ई एफ सिग्मा। तो लोअर रीमान सम है और लोअर रीमान इंटीग्रल भी है, लेकिन इन्फिमम होना चाहिए। तो क्या है? लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, और अपर रीमान सम एफ सिग्मा अपर रीमान सम के और इन्फिमम को कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। जैसे यहाँ अपर रीमान सम है, अपर रीमान इंटीग्रल भी है, तो होना क्या चाहिए? वैसे सुप्रीमम होना चाहिए, लेकिन है क्या? अपर रीमान सम के इन्फिमम को अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। तो लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल जो होगा छोटा होगा अपर रीमान इंटीग्रल से अथवा बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ये प्रूव करना है, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अब कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। तो यदि P एंड Q इंटरवल ए बी के कोई दो पार्टीशन हो,
कोई दो पार्टीशन हों, देन वी नो दैट लोअर रीमान सम LFQ इज लेस देन अपर रीमान सम EFP। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं सिद्ध कर चुका हूँ। तो यहाँ पे लोअर रीमान सम इज Q का पार्टीशन Q का जो लोअर रीमान सम होगा वो छोटा होता है पार्टीशन P के लोअर रीमान सम से। तो ये होता है, प्रूव किया जा चुका है। अब यहाँ से स्पष्ट ये हो रहा है कि जो अपर रीमान सम है, अपर रीमान सम है, ये अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का क्या है, अपर बाउंड है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, fx इज इक्वल टू क्या है, x अपान x प्लस 1। तो x के स्थान पे यदि हम 1 रखें तो क्या आएगा, 1 अपान 1 प्लस 1, तो 1 अपान 2 आएगा। 2 रख दें तो क्या आएगा, 1 अपान 2 प्लस 1, तो क्या आएगा 2 अपान 3। यदि 3 रख दें तो क्या आएगा 3 अपान 3 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 3 अपान 4। यहाँ पे 100 भी रखेंगे तो क्या आएगा 100 अपान 101। तो यहाँ यदि इसको नंबर लाइन में लिखते हैं तो नंबर लाइन में लिखेंगे तो यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है 1। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 1। और ये देखते ये हैं कि इसका पहला जो टर्म है वो कहाँ होगा 1/2, ये 1 है और ये 0, तो ये 1/2 हुआ। फिर 1/2 के बाद क्या आता है 2/3, 2/3 यहाँ होगा, फिर 3/4। यहाँ पे क्या होगा 100 अपान 101। तो यहाँ पे s के स्थान पे कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वे 1 से कम ही रहेगी। तो यदि हम इसको सीक्वेंस मान लें तो ये सीक्वेंस के लिए एक ऐसी रियल नंबर है कि इस रियल नंबर 1 से इस फंक्शन की सभी वैल्यू क्या हैं, छोटी हैं। तो ये 1 क्या कहलाएगा, इसका अपर बाउंड है। तो यहाँ देखते क्या है कि जो fx से फंक्शन की सभी वैल्यू क्या हैं, fx से छोटी हैं, यानी fx इज लेस देन आर इक्वल 1। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे s की वैल्यू 1 करोड़ रखते हैं तो नीचे 1 करोड़ 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 से कम होगी, लेकिन इतना 1 के पास होगी कि उसको समकक्ष माना जा सकता है 1 की, इसीलिए इक्वल साइन भी लगाते हैं। फिर तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 से इस फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हैं, तो 1 क्या कहलाएगा, एक अपर बाउंड है। ठीक है, ये 1 क्या कहलाएगा, अपर बाउंड है। 2 से भी, तो जब 1 से इस फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हैं तो 2 से भी इस फंक्शन की सभी वैल्यू क्या होंगी, छोटी होंगी, तो 2 भी अपर बाउंड होगा, 3 भी अपर बाउंड होगा, 4 भी अपर बाउंड होगा। तो इन अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 1। जब सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो इसी को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, न्यूनतम ऊपरी परिबंध। चाहे अपर बाउंड कहो चाहे अपर बाउंड कहें, ऊपरी परिबंध बोलें। 1 भी ऊपरी परिबंध है, 2 भी ऊपरी परिबंध है, 3 भी ऊपरी परिबंध है, 4 भी ऊपरी परिबंध है। तो ऊपरी परिबंध का जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रीमम या उच्चक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये अपर बाउंड हैं या क्या है, ऊपरी परिबंध हैं। तो ऐसी वास्तविक संख्याएं जिससे दिए गए फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हों तो वे सब अपर बाउंड कहलाएंगे। तो अपर बाउंड का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं न्यूनतम ऊपर परिबंध है। ठीक है, न्यूनतम ऊपर परिबंध है या क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, न्यूनतम ऊपर परिबंध। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हैं, तो यहाँ पे जब fx की वैल्यू लेस देन आर इक्वल यदि यल आ जाए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यल क्या है, अपर बाउंड है। तो यहाँ पे देखते क्या है कि लोअर रीमान सम FQ इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम FP। तो इस वैल्यू से इसकी सभी वैल्यू क्या हैं, छोटी हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अपर बाउंड है। तो इसको नाम फर्स्ट रखते हैं। फिर लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से स्पष्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से क्या स्पष्ट है
इक्वेशन फर्स्ट से स्पष्ट है कि अपर रीमान सम एफ पी सेट, कौन सेट? लोअर रीमान सम एफ क्यू का एक अपर बाउंड है। क्या है? अपर बाउंड है। तो पार्टीशन पी को हम क्या करके फिक्स रख करके और इसका सुप्रीमम ले लेते हैं लोअर रीमान सम का। ठीक है, इसको फिक्स रखते हैं, पार्टीशन पी को फिक्स रख करके। कहने का मतलब कि जब ये छोटा है इससे तो इसका क्या होगा, इसकी हर एक वैल्यू छोटी होगी इससे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सुप्रीमम भी छोटा होगा इससे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पार्टीशन पी को फिक्स रखकर, इसलिए पार्टीशन पी को पार्टीशन पी को फिक्स रखकर, पार्टीशन पी को फिक्स रखकर पार्टीशन क्यू का, पार्टीशन क्यू का सुप्रीमम लेने पर, सुप्रीमम लेने पर, सुप्रीमम लेने पर, तो सुप्रीमम जब लेंगे तो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम एफ क्यू इज लेस देन अपर रीमान सम एफ पी। ये आ गया। तो ये जानते हैं कि लोअर रीमान सम का जो सुप्रीमम होता है वे लोअर रीमान इंटीग्रल कहलाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं हम? डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। यहाँ बार नीचे लगता, पढ़ते क्या है, ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे लेस देन क्या होगा, अपर रीमान सम एफ पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते ये हैं, यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि लोअर रीमान इंटीग्रल क्या है, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू, इसकी सभी वैल्यू क्या हैं, बड़ी हैं। ये क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। जैसे एक सीक्वेंस लेते हैं, ये एक्स एन इज इक्वल टू 1/x। जब एक्स एन इज इक्वल टू 1/s लेते हैं तो S1 की वैल्यू क्या होगी, 1/1, तो 1 होगी। S2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। यहाँ पे S10 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10। S100 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/100। तो यहाँ देखते हैं कि इसको यदि हम नंबर लाइन में डिनोट करें, नंबर लाइन में डिनोट करें इन पॉइंट को, तो जैसे यहाँ पे अभी क्या लिए थे हम, n फ्राम 1 to infinity, और इसके स्थान पे क्या लिख दे, 1/n, और n फ्राम 1 to infinity। तो यहाँ Sn इज इक्वल टू आ गया 1/n। तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1। S2 इज इक्वल टू होगा 1/2। S3 इज इक्वल टू होगा 1/3। इसी प्रकार S100 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/100। अब इन सभी टर्म को यदि हम नंबर लाइन में शो करें तो पहला पद क्या है, यहाँ पे 0 हुआ और ये 1 हुआ, फिर 1/2 होगा, यहाँ फिर क्या होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1 यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा। 1 करोड़ भी n की वैल्यू लेंगे तो 1/1 करोड़ आ जाएगा। तो जो 0 को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता,
इसका मतलब इस सीक्वेंस के लिए एक रियल नंबर 0 इस प्रकार से मिल रही है कि 0 से इस सीक्वेंस के सभी टर्म क्या हैं, बड़े हैं। तो जब 0 से इस सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं तो 0 इसका इस सीक्वेंस का क्या हुआ, लोअर बाउंड। तो जब 0 से सब टर्म ये बड़े हैं तो 0 लोअर बाउंड हुआ। तो जब 0 सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े हैं तो -1 से भी बड़े होंगे, तो -1 भी लोअर बाउंड होगा, -2 भी लोअर बाउंड होगा, -3 भी लोअर बाउंड होगा। तो इन लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, तो इस लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 0। तो ये लोअर बाउंड को हिंदी में बोलते हैं, लोअर बाउंड को निम्न परिबंध है। तो 0 क्या कहलाएगा, निम्न परिबंध। -1 भी क्या कहलाएगा, निम्न परिबंध है। -2 भी क्या कहलाएगा, निम्न परिबंध। -10 भी क्या कहलाएगा, निम्न परिबंध है। तो निम्न परिबंध का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 0 है, उसको कहते हैं महत्तम निम्न परिबंध है, महत्तम निम्न परिबंध है, ठीक है। या कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम। तो इन्फीमम यहाँ क्या है, 0 है इस सीक्वेंस का, ठीक है। तो जिस रियल नंबर से फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी होती हैं उस रियल नंबर को क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड कई हो सकते हैं, उनमें से लोअर बाउंड का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही क्या कहते हैं हम, इन्फीमम, ठीक है। और लीस्ट अपर बाउंड को क्या बोलते हैं, सुप्रीमम, ठीक है। तो यहाँ से जो लिखा गया ये वाला स्टेटमेंट हमको मिला था, क्या मिला था, ये अभी हम निकाले थे एक रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a बार से b fx dx इज लेस देन अपर रीमान सम fp। तो यहाँ देखते हैं अपर रीमान सम क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रल से बड़ा है। तो यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रल क्या कहलाएगा, इसका लोअर बाउंड कहलाएगा, क्योंकि इसकी सभी जो वैल्यू हैं लोअर रीमान सम की लोअर रीमान इंटीग्रल से बड़ी हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड हुआ, ठीक है। तो इसकी जब सभी वैल्यू इससे बड़ी हैं तो इसका क्या होगा, इन्फीमम भी क्या होगा, बड़ा होगा। जब लोअर रीमान सम का हर एक एलिमेंट लोअर रीमान इंटीग्रल से बड़ा है तो अपर रीमान सम, ये क्या है, अपर रीमान सम p का, p पार्टीशन p का अपर रीमान सम है। तो पार्टीशन p का जो अपर रीमान सम है वह लोअर रीमान इंटीग्रल से बड़ा है, लोअर रीमान इंटीग्रल से बड़ा है। इसका मतलब हर एक कंपोनेंट इसका क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब ये बड़ा होगा तो इसका सुप्रीमम भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, सुप्रीमम इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपर रीमान सम fp का सुप्रीमम लेने पर, सुप्रीमम लेने पर, सुप्रीमम लेने पर, तो सुप्रीमम जब लेंगे तो क्या आएगा, a बार से b fx dx इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ अपर रीमान सम fp। तो इसी को क्या ले सकते हैं, a बार से b fx और dx इज लेस देन, ये क्या होगा, अपर रीमान सम के सुप्रीमम को कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। यहाँ लिखेंगे a से b बार fx dx, ठीक है। हैंसफ्रूट, आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।